ये है ROG फ़ोन 5 और ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कर दिया है और उस वीडियो में मैंने इसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं खास करके ये जो हैंडसेट है इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताने वाला हूँ, गेम खेल के बताने वाला हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम, और ये भी बताऊँगा कि गेम प्ले के दौरान जो हैंडसेट है वो हीट अप होता है या नहीं। देखते रहिए। तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें Qualcomm Snapdragon 888 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। इसे गेमिंग स्मार्टफोन कहा गया है और ये पहला गेमिंग स्मार्टफोन है जिसमें 6000 mAh की बैटरी है और ये स्प्लिट टाइप बैटरी है, मतलब कि 3000 mAh के दो बैटरीज हैं। इसके अलावा ये हाइपरफास्ट 144 हर्ट्ज HDR10+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है और इस स्मार्टफोन पर खास किस्म के एयर ट्रिगर्स भी दिया हुआ है। इनके अलावा फ्रंट फायरिंग 7 मैग्नेट स्टीरियो लाउड स्पीकर्स हैं, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। हैंडसेट भी काफ़ी पावरफुल है। यूनिक टाइप के गेमिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जैसे कि एयर ट्रिगर्स। हैंडसेट की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है, प्रीमियम लेवल की है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी ऑसम है। इसके पहले कि मैं आपको इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ, कुछ गेम्स खेल के बताऊँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें Qualcomm Snapdragon 888 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये जो चिपसेट है ये दूसरे स्मार्टफोन्स में भी अवेलेबल है, तो ये स्मार्टफोन क्यों खरीदें। अब देखिए, जितने भी स्मार्टफोन जिनमें Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है वो पावरफुल है, उस पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है Asus ROG फ़ोन 5, इस पर आप काफ़ी देर तक गेम्स खेल पाएंगे क्योंकि इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो हीटअप है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है, इसीलिए तो इसे गेमिंग स्मार्टफोन कहा गया है। अगर इस हैंडसेट के इंटरनल्स की बात करें तो इसमें दो लार्ज ग्राफाइट कूलिंग पैड्स का उपयोग किया गया है और इनके बीच में कॉपर 3D वेपर चैम्बर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, CPU है और स्प्लिट बैटरी भी दिया हुआ है। तो ये जो सिस्टम है ये हैंडसेट को काफ़ी हद तक कूल रखता है। वैसे एक्सटर्नल एक्सेसरीज भी अवेलेबल है जैसे कि एरो एक्टिव कूलर 5, जो कि एक तरह से फ़ैन है जिसे आप पीछे की तरफ लगा सकते हैं। इससे आप हाई एंड गेम्स काफ़ी देर तक खेल पाएंगे। और ये जो एरो एक्टिव कूलर 5 है इससे जो CPU टेम्परेचर है ये तकरीबन 10 डिग्रीज तक लोअर हो जाता है और जो सरफेस टेम्परेचर है ये तकरीबन 15 डिग्रीज तक कम हो जाता है। चलिए सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं, जो डिस्क स्पीड है वो चेक करते हैं। इसमें 256 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और मैंने ये डिस्क स्पीड टेस्ट रन किया है और ये है रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया है। रीड स्पीड है 1.6 GB पर सेकेंड और राइट स्पीड है 542 MB पर सेकेंड। ये UFS 3.1 स्टोरेज है, बहुत ही फास्ट है। अब हार्डवेयर की बात करें, Qualcomm Snapdragon 888, तो ये है Geekbench 5 स्कोर जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। सिंगल कोर 1127 और मल्टी कोर 3694। अब मैं इस हैंडसेट पर गेम खेलने वाला हूं और ये जो स्टॉप वॉच है इसे मैं स्टार्ट करता हूं। बैटरी परसेंटेज नोट कीजिए 75% पे है और जो टेम्परेचर है 31.2 डिग्रीज पे है। तो मैं इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलने वाला हूं। वैसे जो PUBG गेम है वो इंडिया में बैन हो चुका है। ये जो गेम है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आपको उसी प्रकार का PUBG टाइप एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ये जो गेम है इसे मैं टेस्ट करने वाला हूँ इस ROG फ़ोन 5 स्मार्टफोन पर। इसके पहले कि मैं ये जो गेम प्ले है इसे शुरू करूँ, यहाँ पर इस प्रकार से स्वाइप करने से जो गेम जीनी है वो लोड हो जाता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है उसे आप सेटअप कर सकते हैं, ऑटो पे 60, 120 और 144। तो मैंने इसे 144 पे रखा हुआ है। अब डिपेंड करता है जो गेम्स है उतना रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं तो आपको उस प्रकार का स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए FPS और जो टेम्परेचर है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो X मोड है इसे मैंने ऑन रखा हुआ है। X मोड खास किस्म का मोड है जो कि आपको Asus ROG फ़ोन 5 पर मिलता है। इससे आपको फुल हार्डवेयर परफॉर्मेंस मिलता है और पीछे जो मैट्रिक्स लाइटिंग है ये लाइट अप हो गया है। Asus ROG का जो लोगो है देखिए किस प्रकार से ये ब्लिंक हो रहा है। तो मैं फिर से ये जो गेम जीनी ऑप्शन है इसमें जाता हूँ और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एयर ट्रिगर्स, वैसे जो एयर ट्रिगर्स है ये Asus ROG जो प्रीवियस जनरेशन स्मार्टफोन्स थे उनमें भी दिया गया था। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर की तरफ ये देखिए ये है एयर ट्रिगर, लेफ़्ट एयर ट्रिगर और ये साइड पर है राइट एयर ट्रिगर। और जो एयर ट्रिगर है इसे मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। अल्ट्रासोनिक बटन्स हैं। वैसे मोशन कंट्रोल का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको मोशन ऑप्शंस चाहिए वो भी आप सेटअप कर सकते हैं, डिपेंड करता है गेम टू गेम। और कूलर बटन ऑप्शन भी है। अभी जो कूलर बटन है ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सेसरी मिलता है ROG फ़ोन 5 के लिए जिसे एरो एक्टिव कूलर 5 कहते हैं। तो वो जो कूलर है एक तरह से फ़ैन है जिसे आप यहाँ पर पीछे साइड पर लगा सकते हैं।
अब वो जो फ़ैन है उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा ट्रिगर बटन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 ट्रिगर बटन्स हैं, इसके अलावा जो फ़ैन है, अगर आप फ़ैन लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2 एक्स्ट्रा ट्रिगर बटन्स मिल जाते हैं। तो जो गेम प्ले है उसमें काफ़ी मज़ा आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप वो जो बटन्स है उसे किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल जो सेटअप है ये मैंने कर दिया है। जो लेफ़्ट और राइट बटन्स हैं, एयर ट्रिगर बटन्स, इन्हें मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, अल्ट्रासोनिक बटन्स। और मैं अगर यहाँ पर प्रेस करूँ, ये देखिए आर यहाँ पर लाइट अप हो गया है और यहाँ पर एल लाइट अप हो गया है। अगर मैं मल्टीप्लेयर मोड में जाऊँ तो पहले मैं आपको जो मल्टीप्लेयर गेम है ये आपको खेल के बताता हूँ। ये एक तरह से डेथ मैच है। ये काफ़ी छोटा मैच होता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो एयर ट्रिगर बटन्स है इन्हें मैंने इस प्रकार से सेटअप किया हुआ है। तो ये जो राइट एयर ट्रिगर बटन है ये स्कोप के लिए है और ये जो लेफ़्ट एयर ट्रिगर बटन है ये फायरिंग के लिए। तो मुझे जो स्क्रीन कंट्रोल्स है उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो मशीन गन है उसे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए, और ये है स्कोप और ये है फायर। तो चलिए जो गेम है इसे मैं खेल के देखता हूँ। तो ये देखिए गेम को मैंने शुरू कर दिया है और ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है। ओप्स, तो गेम तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। वैसे जो हार्डवेयर है 888 ये बहुत ही पावरफुल है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है और ये बढ़िया कूलिंग सिस्टम के साथ में आता है। तो इस प्रकार का जो गेम है आप काफ़ी देर तक इस स्मार्टफोन पर खेल पाएंगे। तो ये देखिए एक सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है और जो बैटल रॉयल करके जो गेम प्ले मोड है उसे मैं अब सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो अब मैं ये जो बैटल रॉयल करके ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करने वाला हूँ। ये जो ऑप्शन है इसमें जो गेम प्ले है वो आपको पबजी टाइप का मिलने वाला है। तो अब कुछ ही सेकंड्स में जो गेम है ये शुरू होने वाला है। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये हूबहू पबजी जो गेम प्ले है उसी की तरह है। तो ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है इसमें जो गेम प्ले स्टार्टिंग पॉइंट है इस प्रकार से शुरुआत होती है और यहाँ से अब जो प्लेयर्स हैं वो जंप करने वाले हैं। सेम उसी प्रकार का स्टाइल है जैसा कि आपको पबजी पर देखने को मिलता है। ये देखिए जो प्लेयर है उसने जंप आउट कर दिया है, जो मेन प्लेयर है जो मैं खेल रहा हूँ। और अब थोड़ी देर के बाद मैं जो पैराशूट है उसे डिप्लॉय करने वाला हूँ। लैंड करने के बाद अब गन्स ढूंढना है जैसे पबजी में होता है उसी प्रकार से। ये देखिए कुछ गन्स मिल गए हैं और यहाँ पर जो होम्स है उसमें जाकर जो गन्स है उसे कलेक्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। वैसे जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और जो गेम प्ले है फ़िलहाल तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। ये जो स्मार्टफोन है खास करके गेम यूज़ के लिए बनाया हुआ है और इस प्रकार के गेम्स आप काफ़ी देर तक, इनफैक्ट अगर आप पूरा दिन इस प्रकार का गेम खेल रहे हैं तो आप आसानी से इस स्मार्टफोन पर खेल पाएंगे और ये बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाला है। हाई एंड एप्लीकेशंस अगर आप रन कर रहे हैं तो वो भी इस हैंडसेट पर बहुत ही स्मूथली चलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से आपको एनिमी को मारना है और उनके जो आइटम्स हैं उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से जैसा कि पबजी में होता है। सेम उसी प्रकार का एक्सपीरियंस आपको कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में भी मिल सकता है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पहली बार खेल रहे हैं तो ये जो मोड है खास करके बैटल रॉयल मोड ये इमीडिएटली इनेबल नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो जो नॉर्मल मोड है, जो डेथ मैच है, उसे आपको खेलना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप जो डेथ मैच है उसके कुछ लेवल्स को पार करेंगे उसके बाद में ये जो बैटल रॉयल मोड जो है ये एक्टिवेट होता है। एरो एक्टिव कूलर 5 करके जो एक्सेसरी है उसका उपयोग करके आप इस प्रकार का जो गेम्स है इसे काफ़ी देर तक खेल पाएंगे। वैसे वो जो एक्सेसरी है वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर होगा अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो वो जो एक्सेसरी है उसका डेफिनेटली यूज़ कीजिए। और जब आप इस ROG फ़ोन 5 पर गेम खेलते हैं और ख़ास करके जो X मोड है उसे एनेबल रखा हुआ है तो रियर साइड पर ये देखिए इस प्रकार का जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं ASUS ROG लोगो का वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। वैसे जो हैंडसेट है अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और गेम के दौरान जो बैटरी है अगर वो डाउन हो जाता है तो आप हैंडसेट को चार्ज भी कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो यहाँ पर USB Type-C पोर्ट है और दूसरा यहाँ पर नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट दिया हुआ है। ये जो पोर्ट है यहाँ पर ये खास करके बहुत ही काम में आता है क्योंकि जब आप यहाँ से चार्ज करते हैं तो डिस्टर्ब नहीं करता है और ज़्यादा करके जो दूसरे स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको साइड से चार्ज करना पड़ता है और उसमें ऐसा होता है कि जो वायर है आपके जो हाथ हैं उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसा कोई भी झंझट नहीं है। तो ये देखिए तकरीबन 41 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं और जो टेम्परेचर है ये पहुंच गया है 36 डिग्रीज़ पर, जो कि काफ़ी कंट्रोल में है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है। और जो बैटरी परसेंटेज है वो 64% पे पहुंच गया है, मतलब कि
40 मिनट्स में तकरीबन 10% बैटरी ड्रॉप हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम, ये आप कितनी देर तक इस स्मार्टफोन पर खेल पाएंगे। डिस्प्ले की क्वालिटी भी ऑसम लेवल की है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है, तो इसे एक तरह से आप गेमिंग बीस्ट कह सकते हैं। अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है और कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, खास करके अगर आप कोई हाई एंड एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं जो कि आपने शायद दूसरे स्मार्टफोन्स पर टेस्ट किया होगा, जिसके कारण जो स्मार्टफोन है वो हीटअप हो जाता है, तो ये जो स्मार्टफोन है इस पर वैसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसमें 6000 mAh की बैटरी है और ये अप टू 65 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मतलब कि बैटरी को आप जल्दी चार्ज कर पाएंगे और 6000 mAh की बैटरी आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ भी देने वाली है। उदाहरण के तौर पे अगर आप LTE वेब ब्राउजिंग करते हैं तो तकरीबन 18 आवर्स तक आप वेब ब्राउजिंग कर पाएंगे। गेम प्ले के दौरान जो डुअल लाउड स्पीकर्स हैं ये भी आपको बहुत ही बढ़िया आउटपुट देते हैं। जो एनिमी है उनका जो पोजीशन है आप बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। कैमरा की अगर बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है रियर साइड पर, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है। कैमरा की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो गेमिंग स्मार्टफोन है बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ भी शूट कर लेता है। तो हर डिपार्टमेंट में ये टॉप परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। Asus ROG Phone 5 इसका प्राइसिंग शुरू होता है 49,999 रुपीज़। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है। 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी, और 12GB 256GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 57,999 रुपीज़। जहाँ से आप ये खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।